तो आप लोग कैसे, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें, हम आपके लिए लेकर आए हैं रिकॉर्ड क्लास ओबी 2025 जो हाल ही में एग्जाम हुआ एनटीपीसी सीबीटी 1 स्नातक स्तर का, उसी के प्रश्न पत्र कवर करा रहे हैं। वो भी आपको बताएं शिफ्ट बाय डे बाय प्रश्न कवर हो रहे हैं। मैथ्स का अलग पार्ट बन रहा है, रीजनिंग का अलग बन रहा है, जीके जीएस का अलग बन रहा है। तो हम 5, आपको पता होनी चाहिए कि 5 जून से एग्जाम 24 जून के मध्य तक चला था। हम आपको शिफ्ट बाय डे बाय प्रश्न दिखाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है अपनी भर्ती परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 और एनटीपीसी 1 एनटीपीसी 2 मतलब स्नातक नहीं भाई, 12 लेवल, और ग्रुप डी और रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं में आपको सपोर्ट होगा। तो आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करना चाहते हो या अब 2025 के प्रश्नों के साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों के भंडारा एवं समाधान में जाके आप देख सकते हो। चलिए, तो प्लेलिस्ट का नाम समझ गए हो आप लोग और प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, जिससे आपका ही फायदा होगा। और रही बात यहाँ पर एक बात कि आपने अगर 5/6/2025 का शिफ्ट पहला दिखाएंगे, फिर दूसरा दिखाएंगे, फिर तीसरा दिखाएंगे, तो हमने पहले शिफ्ट के मैथ्स के पूरे प्रश्न बना दिए हैं, जीके जीएस का पूरा बन गया और अब चला रीजनिंग का, ये सेकेंड पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट को हम 15 प्रश्न के रूप में कवर कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का। जीके जीएस का एक पार्ट पूरे एक ही वीडियो में कवर हो रहा है, तो आप जाके विजिट कर लीजिएगा। और करंट अफेयर का भी पढ़ना है तो करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर भी जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए, लास्ट में तक बने रहें। और आपको तो पता ही होगा कि प्रश्न क्रमागत नहीं होते हैं, मिक्सअप प्रश्न होते हैं मैथ्स रीजनिंग के लिए, साइंस करंट पर पूरी चीज़ का। और अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो समझने में तो आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा। और थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, थोड़ा सा लिखने में तकलीफ होती है, मतलब दिक्कत होती है, डाटा सही लिख नहीं पाते हैं, तो फिर भी आप प्रयास कीजिएगा। 7 व्यक्ति एन ओ पी क्यू आर एस और टी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी आर के ठीक बगल में दाई पड़ोस में है और एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। क्यू ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है। ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये आप लोग पेपर में पढ़ना है आपको। और याद रखें, आप सिस्टमेटिक इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखा रीजनिंग का तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक ही शिफ्ट के 2 पार्ट कवर होंगे मैथ रीजनिंग का। अगर दोनों पार्ट नहीं देखोगे तो पूरा शिफ्ट आप नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट शिफ्ट उठाएंगे इसके बाद। हम है पता होनी चाहिए 7 लोग हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात क्या, सबके चेहरे कहाँ, उत्तर की तरफ एक सीधी पंक्ति में, मतलब आप ऊपर तरफ मारेंगे सबके चेहरे। और बैठक व्यवस्था का प्रश्न है, टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। अब देखिएगा, टी एक पंक्ति की छोर पर बैठा, इसका मतलब या तो हमने कहा ये आपका पूरा लाइनिंग, ये तो यहाँ पर बैठेगा टी, या तो एक यहाँ पर टी बैठेगा, है कि नहीं। कोई कंफर्म नहीं है कि भाई टी कहाँ बैठने वाला है, याद रखें, लेकिन बोल दिया है कि अंतिम छोर में ही बैठेगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं, आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के बाईं ओर, आर जहां भी बैठेगा, हमने कहा यहाँ बैठा है, अगर आर यहाँ बैठा है तो इसके बाएं, मतलब आपका बायां उसका बायां, 1 2 2 लोग बैठे हैं, वो भी केवल, मतलब आर के बायां तरफ 2 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 2 3 3 लोग बैठ चुके हैं, यहाँ चौथा बैठेगा, यहाँ पांचवा, यहाँ छठवा, यहाँ सातवां। ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि आर के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति बैठे, कौन नहीं बैठा ये तो नहीं पता, कौन बैठा नहीं बैठा है। और हम स्थान की अब कर दिए हम कंफर्म कि 4 लोग इस तरह बैठेंगे, 2 लोग यहाँ बैठेंगे आर के अगल बगल। अब देखिएगा, अब एक बात और कह रहा है, आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में पी बैठा है। अच्छे देखो, आर के दायां मतलब आपका दायां, पड़ोस में कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है, बहुत इजी, चिंता ना करो। और एस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है कौन, पी। एस के ठीक बाएं पड़ोस में, अगर हम कहें आपका बाएं, अगर एस यहाँ बैठता है तो एस का बायां मतलब पी की तरफ, ठीक पड़ोस में कौन बैठा, पी बैठा है। हाँ, अब कहता है, देखिएगा, अब एक बात और आगे पढ़ रहे हैं,
जो क्यू बैठा है, याद रखें कौन बैठा है, क्यू। देखिएगा यहाँ कह रहा है क्यू ओ के ठीक बाएं पड़ोस में है। अगर पड़ोस में है इसका मतलब ये होता है अगल बगल ही बैठे। चलिए आप समझ गए होंगे। अब हमें एक बात कह रहा है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है क्यू है कि नहीं, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, ओ के ठीक बाएं पड़ोस में। अब ये बताओ ओ के ठीक बाएं पड़ोस में क्यों बैठेगा, मतलब दोनों के लिए जगह अगल बगल होनी चाहिए। अच्छे से समझिए विद्यार्थियों, और पूरा रीजनिंग आपको पूरा शिफ्ट कवर कराऊंगा। कम से कम आप 5 शिफ्ट कवर कर देते हो तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप खुद मॉक टेस्ट लगा लगा के आराम से नंबर पका लोगे। ओ के ठीक बाएं, अब देखो ओ जहां भी बैठेगा उसके ठीक बाएं में कौन बैठे, क्यू बैठेगा। लेकिन क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है, मतलब अगर हम ओ को यहां बैठा देते हैं, अगर ओ यहां बैठेगा तो भाई उसके ओ यहां बैठा है, इसके बाएं में कौन बैठ, क्यू बैठेगा। लेकिन कह दिया क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बैठ सकता। क्यों, कि बायां हो रहा ना वो, तो इसका मतलब है कि ओ यहां बैठेगा, ओ के बायां मतलब आपका बायां, ओ का बायां क्यू बैठ गया। ठीक है, अब एक बात कंफर्म है, हमें फर्स्ट ने बोला था टी पंक्ति के एक छोर पर है, अब यहाँ तो लास्ट में जगह खाली नहीं है तो सिर्फ टी यहाँ बैठेगा। अब जो व्यक्ति बचा है वो कौन है, आपका एन है। तो बताइए विद्यार्थियों, भले समय लगा यहाँ बताने में, आपको समझाना चाह रहे हैं इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। आप अच्छे से समझिएगा, भले वक्त लगे लेकिन प्रश्नों को इत्मीनान समझना है। यही प्रश्न छपेंगे लिख के, गारंटी के साथ कहते हैं। एनटीपीसी चाहे रेलवे की सभी वैकेंसियों में यही पैटर्न फॉलो करता है रीजनिंग का। और मैथ भी देखना मेरे प्यारे भाई, और जीके ये सब कुछ देखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। अब जो प्रश्न पूछ रहा है ओ और एन के बीच में, हमने कहा भाई हमारे पास तो एन यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एक आर बैठा है, पी बैठा है, क्यू एस और क्यू बैठा, मतलब कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग। यही आपका राइट आंसर है, आपने देख भी लिया, आंसर आपका यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से इसके तरह इसी के पैटर्न का प्रश्न पहले भी आ चुका है। और आपको बताऊं, कोई भी प्रश्न अगर आ रहा मान लीजिएगा कम से कम 2 बार आएगा और अधिकतम वह 3 बार भी आ सकता है, वही पैटर्न का वही प्रश्न उसी के जैसा, जी गारंटी के साथ कहता हूं मैं। कम से कम 2 बार और अधिकतम 3 बार आएगा, मतलब आएगा। तो यह प्रश्न याद रखें, सेकंड बार आ रहा है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोड, अगर आप नए बच्चे हो, फ्रेशर बच्चे हो, बड़ा समस्या नहीं जाएगी, बड़ी समस्या नहीं, छोटी समस्या जाएगी। हमने कहा संख्या भाई 8 है, 9 है, 5 है, 7 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है। लेकिन प्रतीक एट द रेट एंड परसेंट त्रिभुज, ये प्रतीक कहलाते हैं। और इनका जो क्या है कोड है, मतलब पासवर्ड, हमने कहा 7 का पासवर्ड W आएगा, 1 का पासवर्ड भाई R आएगा, त्रिभुज का पासवर्ड F आएगा, बस हो गया। अब आपको शर्त को चलना है, शर्त को लेके चलना है। देखिएगा आपके पास यहाँ डाटा जो है इसी का आपको डी कोड पूछ रहा है, वो भी शर्त के अनुसार हम डी कोड करते हैं इसको। देखिएगा 7 मतलब हमारे पास दिख रहा है W, दिख रहा है W आपको, ना दिखा, बताओ W आएगा 7 का, याद रखिएगा W आ गया। अब नेक्स्ट आता 2, हमने कहा 2 भाई 2 का मतलब A बन रहा है, हमने कहा एट द रेट Z आएगा। 1 का मतलब क्या हो रहा है, 1 हमारे पास यहाँ पर है, 1 का मतलब R हो जाएगा यहाँ पर। और वहीं बात 3 की बात करें तो ये हमारे पास T आ जाएगा। और अगर एंड का बात करें तो हमारे पास M आ रहा है। अब आपको डी कोड करना था, आपने डी कोड कर लिया है। अब आपको इस प्रश्न में क्या लगाना है, शर्त लागू करना है। देखिएगा यदि पहला घटक प्रतीक है, यहाँ घटक प्रतीक है नहीं, यहाँ तो संख्या है, इसका मतलब पहला शर्त क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक सम संख्या, पहला विषम, हाँ पहला विषम तो है लेकिन अंतिम घटक सम नहीं, इसका मतलब दूसरा भी कैंसिल हो गया। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, क्या है, पूर्ण वर्ग हैं, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में, ये बताओ दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, यहाँ तो कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई भी शर्त लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब WAZRTM यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास थर्ड में आया है। जब आपको डिकोड करना है, फर्स्ट में प्रश्न देखना है, डिकोड करना है, प्रश्न में आपको शर्त लागू करना है। अगर शर्त लागू होता तो डिकोड को चेंज करना है, वरना आपको सेम टू सेम ही उत्तर बताना पड़ेगा।
समझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, और इसके पहले पार्ट अगर आप नहीं देखा तो कृपया करके जाकर देख लीजिएगा। आपके लिए ही बोल रहा हूँ मैं भाई, आपकी सफलता में ही हमारी खुशी है, और आपको आगे बढ़ते देखने के लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फालतू हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि स्पेस नहीं होता है तो समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, विद्यार्थी याद रखें। और आप मैथ्स का प्रश्न जो देख रहे हैं याद रखें, ये सब हमने पढ़ा चुका है। मैथ्स का इस शिफ्ट का मैथ्स हो चुका है, पूरा जीकेजीएस हो चुका है। और जीकेजीएस तो 5 तारीख के पहला शिफ्ट हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, क्योंकि तीन शिफ्ट पेपर हो रहा था। हम तीनों शिफ्टों को कवर करा दिया है और मैथ्स रीजनिंग चल रहा है फिलहाल। थोड़ा समय लगता है, लेकिन यदि 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। ऐप के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। याद रखें क्या बोल रहा है, ऐप के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। ऐप हमने कहा कि हमें 7 बॉक्स बैठाना है, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया भाई, फिर रिपीट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपका हैंड राइटिंग ठीक नहीं आता है। मेरे भाई थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इस बात में, क्योंकि हम मोबाइल समझाते हैं, थोड़ा सुविधाओं का अभाव है। लेकिन हम ये मत सोचना कि छोटा एकेडमी क्या देगा जानकारी, 100% सटीक दूंगा, याद रखिएगा। लेकिन आपका सपोर्ट बना रहे तो एक दिन हम बहुत अच्छा करके बताएंगे, याद रखना बच्चा। कुछ बच्चे कहते हैं, उन्हें कहने दीजिएगा आप देख रहे हो 10 भी देखेंगे मुझे कोई बात नहीं है, 10 को भी पढ़ाऊंगा मैं। चलिए, अब हमें बोल दिया है कि भाई ऐप के ऊपर कोई बॉक्स नहीं। हमने कहा नीचे से हम लेके जमाते चलेंगे, ऐप के ऊपर कोई नहीं, इसका मतलब होगा कि ऐप सबसे ऊपर बैठेगा। अगर सबसे ऊपर ऐप होगा तो उसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं रहेगा, है कि नहीं? ये बात कन्फर्म हुआ कि नहीं? कन्फर्म भाई। ऐप और बी के बीच में केवल 3 बॉक्स, हमने कहा 1 2 3, यहाँ बी हो जाएगा भाई। ऐप और बी के बीच में 3 बॉक्स बोल दिया, हमने कहा ठीक है। अब देखो एक बात और कह रहा है, देखो अगर जो व्यक्ति पहले बैठ चुका होता, याद रखो, जो व्यक्ति या जो बॉक्स या जो डाटा पहले बैठ चुका होता है, याद रखना, हमेशा उसको फोकस करके आपको उसी से संबंधित डाटा ढूंढना। हमने कहा कि बी और अब बैठ गए हैं, हमारे पास यहाँ पता चल रहा है कि बी के ठीक ऊपर डी है, मतलब यहाँ डी बैठेगा, क्योंकि हमारे पास बी बैठ चुका था। तो हमने कहा बी से संबंधित देखते हैं, तो हमें पता चला कि भाई बी के ऊपर कौन बैठा, डी। अब देखो एक बात पूछ रहा है, डी के नीचे कितने बॉक्स रखें। हमने कहा कि भाई डी यहाँ चौथे में बैठा है, 1 2 3, इसका मतलब डी के नीचे 3 बॉक्स रखे हैं। ऑप्शन अपने पास थर्ड राइट होगा। क्या आपको पूरा करना पड़ेगा? नहीं, मत करो भाई, पेपर में आपको आंसर पूछ रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैथ्स का रीजनिंग का हो, आपको ऑप्शन से भी सहारा लेना है। समझे विद्यार्थियों? चलिए नेक्स्ट पेज को बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। इसी के जैसा रैंकिंग टेस्ट, जिसे हम क्रमांक परीक्षण कहते हैं, कौन कहाँ बैठा है, इसके भी कम से कम 2 या 3 प्रश्न आते हैं। कम से कम 2 आएंगे, कोई भी टॉपिक का जो गांठ बांध कर लीजिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हो पीडीएफ और शिफ्ट और डे को, तो आप कर भी सकते हो। अगर आप एग्जाम, हम थंबनेल में शिफ्ट भी लिख देते हैं, तारीख भी लिख देते हैं, आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा। हमारे पास यहाँ जो आंकड़ा दिया, याद रखें, हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, हम एक काम करते हैं, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन हमेशा बहुत मायने रखता याद रखना विद्यार्थियों। हमने कहा कि एक बात समझ हमें आ रहा है कि भाई हमारे पास पी और पी एल और टी है। भाई एक डाटा यहाँ कुछ एस हो जाता, इसका मतलब कन्फर्म था कि पी का जो मान है, लास्ट का जो मान आएगा सबका अलग है, मतलब हम लास्ट से ही दिमाग लगाएंगे। हमने कहा एफ मतलब 6 होता भाई, सी मतलब 3 होता है ना, होता भाई, जेड मतलब 26 होता है, और डब्ल्यू मतलब 23 होता है कि नहीं? एक बात आप समझ रहे होंगे कि भाई -3 -3 -3 -3 कितना आएगा? 20 आएगा। 20 मतलब क्या होता है? टी होता है। हमने यहीं से तर्क लगा लिया कि टी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यही आपका आंसर आएगा। बताओ, अगर आप ऐसे ऑप्शन से चलोगे तो क्या आपको वक्त लगेगा? नहीं लगेगा। और आपको तो पता ही होगा, पेपर CBT 1 की बात करें, NTPC स्नातक की, वही की तो पेपर हम हल करा रहे हैं, यही पैटर्न फॉलो कि आपको
12th लेवल में आने वाला है, जहाँ आपको 40 जीके मिलेंगे, 30 रीजनिंग और 30 आपके मैथ्स रहने वाले हैं। तो समय मिलेगा भाई 1.5 घंटा। इसी समय में आपको इन प्रश्नों को बनाना है और बेहतरीन करने का प्रयास करना है। चलिए, समझ में आया ऑप्शन से कैसे करना है। हाँ, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ जो डाटा बोला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पढ़ना आपको बार बार नहीं, अगर आप पहली बार हो तो पढ़ लीजिएगा। अगर आप पहले भी देख चुके हैं इन प्रश्नों को तो पढ़ाई पेपर के समय, आपको पेपर देते समय नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो समय खोटी करते हैं मतलब समय की खराबी करते हैं। अब देखना आपको क्या पूछ रहा है। हैच का मान हमें यहाँ दे के रखा है, परसेंट का मान हमें यहाँ दे के रखा, वही पूछ रहा है, नो बकवास। अब हमने कहा इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं, है कि नहीं। इन दोनों के बीच में क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। तो हम एक बात गौर फरमाते हैं, समझे। देखिएगा, हम इसको इतना शॉर्ट करके बताएंगे कि आप कहोगे यार सर मजा आया हल करने में, ऐसा ही तो बताइए हमें। तो शॉर्ट, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी। हमने कहा क्रमांक बताओ भाई। हमने कहा क्रमांक मतलब होता है भाई, जे मतलब 10 होता है, एल मतलब 12 होता है भाई, एच मतलब 8 होता है, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को पकड़ के चलें कि भाई इन आंकड़ों में क्या संबंध है, तो इन आंकड़ों का संबंध इनके साथ है, इन आंकड़ों का संबंध इसके साथ। हम कहते हैं कि पहले देख तो लो जो डाटा दिया उसमें क्या संबंध। हमने कहा कि भाई -2, भाई -4, कोई तकलीफ, -2 -4 बीच में, ठीक है। बीच को हम मध्यांतर ले रहे हैं, याद रखें, -2 -4। हमने कहा ठीक है। यहाँ पर देखें, आई मतलब 9, के मतलब 11, जी मतलब 7। हमने कहा भाई -4, भाई -4, हाँ फिर समझ आएंगी, -2 -4, यही तो वहाँ पर भी लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल आपने यहाँ पर लगाया है यहाँ पर भी सेम लगेगा, यहाँ जो लगा वो यहाँ पर सेम लगेगा, मतलब सब में -2 -4 -2 -4 लगेगा। हमने कहा ऑप्शन थर्ड को राइट मान रहा है। आप लोग यहाँ से ध्यान लगाना, हैच का मान यहाँ से मिलेगा, परसेंट का मान यहाँ से मिलेगा, -2 -4 का रूल लगनी चाहिए। 3 7 3, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 5 रहेगा, -2 -4, हाँ राइट हुआ। क्या समझ में आया विद्यार्थी आप लोगों को। इतना इजी था, बताइएगा। अगर आपने ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा है या आप रेलवे की तैयारी पहली बार कर रहे हैं माना जाए, तो बच्चों में आपके साथ तो -2 -4 बिल्कुल राइट बात है। ऑप्शन आपका तीसरा राइट होगा। इसके पहले भी शिफ्ट में, इसके पहले यही शिफ्ट की बात करें, इसके जैसा ही प्रश्न मैं बता चुका हूँ। एक टॉपिक का प्रश्न 2 बार आता है या 2 या 3 बार आएगा। इसके पहले पार्ट में इसके जैसा प्रश्न आ चुका है, मैं वहाँ पर बताया था, लेकिन वहाँ जो कॉन्सेप्ट हमने अलग बताया था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से FARM का संबंध CXOJ से है, उसी प्रकार FRESH का संबंध COBPE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए RICH का संबंध दिए गए विकल्पों में से होगा। मतलब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ रहा था, आपको बता दें कम से कम 6 से 8 प्रश्न आपको इसी प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखला सीरीज का प्रश्न मिलता रहेगा। आभाषिक रीजनिंग के भी प्रश्न आते, याद रखें, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग के आप खुद भी देख लेना कि आता नहीं आता। इसके पहले वैनारिक का प्रश्न आ चुका है और अधिकांश प्रश्न आपको वर्बल रीजनिंग के ही आएंगे भाई। तो यहाँ का संबंध इसके साथ है, इसका संबंध पूछ रहा है, तो ये भाई इन दोनों का संबंध, इन दोनों का संबंध का जो कॉन्सेप्ट होगा दोनों का सेम होगा। तो आप एक काम करो, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा वाले पकड़ लेते हैं भाई, पकड़ना तो पड़ेगा भाई। हमने कहा क्रमांक लिखो भाई, तो भाई एफ मतलब कितना होता है, 6 होता है ना, ए मतलब 1 होगा, आर मतलब भाई 18 होगा और एम मतलब ना 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिकोड करोगे, कोई तकलीफ ना भाई ये होगी, बताइएगा। तकलीफ की क्या बात है, आप क्रमांक लिखते नहीं बन रहा है, मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सी मतलब होता है भाई 3, एक्स मतलब 24 और ओ मतलब 15, यहाँ हो जाएगा आपका 10। अब हमें यहाँ डी कोड करना है भाई, क्या कोड लगा है, अक्षर समूह को हमने डी कोड करके क्या बनाया है, संख्या समूह। अब संख्याओं में आपसे तर्क लगाना कि हो क्या रहा है। हम कहते हैं भाई यहाँ -3 दिख रहा है, यहाँ -3, यहाँ भी -3 हुआ है, यहाँ भी -3 हुआ है, मतलब रूल लग रहा है -3 -3 -3 का।
अब यहाँ ऑप्शन छटने का चांस मेरे ख्याल से नहीं। 18 मतलब कितना, आर मतलब 18, 18 में 3 जाएगा, ये बताओ तो 15 बचेगा ना, ये बताना पड़ेगा। बताओ 18 माइनस 3 अपना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 मतलब कहता ओ यहाँ पर सभी जगह ओ है, का मतलब ऑप्शन हमारे पास सभी जगह ओ है। आई मतलब होता है 9, जब 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 मतलब क्या होता है, एफ होता है, ओ एफ। भाई सी मतलब 3 होता है, 3 में अपना क्या जाएगा 3, तो भाई 26 बचेगा, मतलब पीछे चलेंगे तो जेड आएगा। इसका मतलब ओ एफ जेड, ओ एफ जेड, ओ एफ जेड। भाई यहाँ पर ओ एफ जेड नहीं, ओ एफ जेड दो जगह है। अब रही बात एच, एच की बात करें तो हम भाई एच मतलब 8 होता है, जब 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, मतलब क्या आएगा, ई आएगा। इसका मतलब ऑप्शन अपना चौथा राइट हो जाएगा। समझे ना विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और आप प्रश्न देखकर समझ गए होंगे कि प्रश्न किस अध्याय का है। आप खुद भी तर्क लगाते चलो, तर्क वितर्क करते चलो, किस अध्याय से कितने प्रश्न आ रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर टॉपिक का 2-2 प्रश्न आएगा, 3-3, 2 कम से कम, अधिकतम 3 आएगा, जी गांठ बांध लो। तो आपको उस टॉपिक को इतना क्लियर करना है, और उससे बाहर का लेवल का नहीं आने वाला है, वही पैटर्न का प्रश्न आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का गुणा होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का प्लस होता है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिएगा, आपको अध्याय है भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब होता है गणितीय संक्रियाएं, कुछ नहीं करना है। प्लस का मतलब होता है माइनस, हमने कहा भाई ठीक है। अब देखिएगा, आपको इस प्रकार से हम थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। हमारे पास यहाँ 32 है, ठीक है। 32 में भाग का मतलब, हमने कहा भाग का मतलब क्या हो रहा है भाई, भाग का मतलब प्लस होता है, हमने कहा यहाँ प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है, भाग का मतलब प्लस। अब एक बात बताओ, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, हमने कहा यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और भाई माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब गुणा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और गुणा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो ये भाग करना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए होंगे बखूबी रूप से। अब बात आती है भाई, बोर्ड मास कहता है कि भाई पहले ब्रैकेट हल करो, फिर ऑफ हल करो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। बोर्ड मास, बोर्ड BODMAS, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, जो यहाँ पर है नहीं है, ओ मतलब ऑफ मतलब का नहीं है, डिवीजन मतलब भाग है, भाग, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। मतलब हमारे पास डाटा यहाँ पर दे के रखा, क्या गुणन है, उसके पहले भाग हम लगाएंगे, 4 दूना 8। कुछ बच्चे नए होते हैं ना, इस चक्कर से उन लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा भाई। हमने कहा भाई 16 दूना 32 आएगा, भाई 4 दूना 8 होता है दूना, हमने कहा भाई 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब हम एक काम करेंगे, 4 2 6, ठीक है ना, क्या चाहते हो, 4 2 6 हो जाएगा। अब 6 तो हो गए अपने पास। अब ये बताओ, यहाँ पर 3 और 1 कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब हमें एक बात कह रहा भाई कि 4 में 2 जाएगा, सॉरी 6 में 2 जाएगा तो 4 ही बचेगा। इसका मतलब हम यहीं से आंसर ला सकते थे, यहाँ पर पीछे 4 है, 4 नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ऑप्शन अपना पहला ही राइट होगा। अब और क्या हल करना, आंसर 14 ही आएगा। भाई बड़ा डाटा होता ना, जैसे 14 मतलब 4 पीछे आता और आगे 5-6 और अंक होते, तो आपको ऑप्शन से ही लाना था, पूरा लंबा हल आपको नहीं करना था। इकाई नियम, 1 डिजिट का नियम जानते हो ना, तो वही हमने कहा भाई 6 में 4 जाएगा 2 ही बचे, सॉरी 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, मतलब ऑप्शन एकलौता वो 4 मतलब 14 वाला यही आपका राइट होगा। तो आप समझ गए होंगे इस अध्याय के आपको प्रश्न आने वाले हैं, और टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं श्री विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शायद मेरे ख्याल से इस अध्याय का प्रश्न पहले भी आ चुका है, मतलब पहले पार्ट में, मतलब शिफ्ट वही है, बस पार्ट नंबर फर्स्ट में। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको हम एक काम करते हैं, साथ साथ आपको चलाते चलते हैं, थोड़ा सा जूमिंग करना पड़ेगा। और आप जो मैथ्स का प्रश्न देख रहे हो ना, ये हम सब पढ़ा चुके हैं। देखना चाहते हो तो चैनल के प्ले लिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। भाई RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान एवं भंडारा के प्ले लिस्ट में, वो भी भाई अप टू डेट प्रश्न कवर हो रहे हैं, कोई 2020-21 के प्रश्न नहीं है, 2025 के प्रश्न हल करवा रहे हैं। अब जो बात कह रहा है, फरदीन बिंदु ए से
बिंदु कहीं भी लेना पड़ेगा। हमने कहा कि बिंदु हम कहाँ ले लें, यहाँ पर ले लेते, ठीक है, बिंदु यहाँ ले लें, ठीक है, भर दें यहाँ ए मान लीजिएगा। देखो जितना दूरी चलाएगा उतना ही चलाना विद्यार्थियों, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं। अगर अगली बार ज़्यादा तो ज़्यादा करना, दिशा का आपको नॉलेज होनी चाहिए, दायां बायां का, उत्तर पूर्व पश्चिम। चलिएगा, बिंदु ए यहाँ पर है, ड्राइव शुरू करता है और पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब आपका लेफ्ट, आप पता जी ऊपर तरफ उत्तर कहलाता है, नीचे दक्षिण कहलाएगा, इधर आपका पूर्व, इधर पश्चिम कहलाएगा। तो हमें कह दिया है पश्चिम तरफ, तो पश्चिम तरफ कितना चलने की बात कर दिया है, 13। हमने कहा 13 लिख लेते, लिखना पड़ेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब क्या होता है, नीचे तरफ, क्योंकि उसका चेहरा इधर है, मतलब ऊपर तरफ दायां होगा, नीचे बायां होगा। बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने की बात कह रहा है 7 किलोमीटर चलता है। हमने कहा 7 चलेगा भाई, 7 लिख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा मतलब आपका लेफ्ट, उसका दायां होगा, कितना चलेगा भाई, ये चल रहा है 6 चल रहा है, ठीक है। अब 6 चल लिया, अब एक बात और कह रहा है, यहाँ 6 चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है और 8 चलता है। अब बताओ, बाएं मतलब नीचे तरफ आएगा, बायां कितना चले, 8 चलेगा, ठीक है, यहाँ रूप पहुँच गया। फिर कहता अंतिम बार बाएं मुड़ता और 19 चलता है, अंतिम बार, इसका मतलब ये हुआ यहाँ है, मतलब उसका चेहरा दक्षिण की ओर है, मतलब आपका दायां उसका बायां होगा। तो बायां मुड़कर कितना चलेगा वो, 19 किलोमीटर। ये बताओ 19 चलेगा, इसका मतलब क्या होता है देखना, 17 तो 13 तो यहाँ तक है कि नहीं, 13 यहाँ तक है और अपना 6 यहाँ तक, मतलब 6 19 हो गया। इसका मतलब ये डाटा यहाँ तक ही जाएगा, जो पूरा कितना हो जाएगा, 19 किलोमीटर। क्यों होगा देखना आप लोग बच्चा लोग, भाई यहाँ तक 13 है और ये कितना 6 है, तो यहाँ देखो ना, ये भी कितना होगा, 6 होगा, तो भाई कितना हो जाएगा, पूरा 19 होगा कि नहीं। हाँ, तो हमें अब पूछ रहा है प्रश्न कि ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। हमने कहा ये बिंदु पी है, अगर उसको ए तक चलना है तो उत्तर दिशा जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन पहला नहीं होगा, ऑप्शन तीसरा नहीं होगा, उत्तर दिशा में जाना है। अब दूरी की बात कर रहा है, देखिएगा हम कहते हैं ये अपना कितना दूरी हो गया, 8 हो गया भाई, ये भी 8 होगा, और ये पूरा कितना है, 7, 7 और 8 होगा अपने 15, मतलब आपका आंसर आएगा 15 किलोमीटर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझे ना। हाँ, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, समझाने में, डाटा को समझने में, समझाने में। बस आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहो, और मुझे हर दिन विद्यार्थी सपोर्ट कर रहे हैं। देखने के दिन हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे और बच्चों को मस्त पढ़ाएंगे लिखाएंगे और सरकारी नौकरी देंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, विश्वास के साथ पढ़ें। देखिएगा आंसर अपना ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, समझिए ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यदि किसी संख्या, भाई वो संख्या कितने बड़ा हो लेन देन नहीं है, बस आप सिंगल डाटा मानो, 521764 यहाँ सिंगल, सबका मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल डाटा। ये मत पढ़ना कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख, है ना, वो मतलब नहीं है। मैं प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, सम अंक आप जानते हो ना, जिसमें 2 का भाग चला जाए पूरा पूरा, उसे सम कहेंगे, नहीं जाएगा विषम कहलाएगा। अगर आपको सम संख्या नहीं पता, विषम संख्या नहीं पता, तो दिक्कत की बात होने वाली है। प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो बनने वाली नई संख्या में, समझे, बाईं ओर से पहले अंक और दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा। अब देखिएगा इतना इजी प्रश्न है, आप कह लीजिएगा नवोदय वाले विद्यार्थी होते ना, कक्षा 5वीं के, वो भी कर लेगा भाई। बताओ, अगर उसे एक बार बता दिया जाए बेटा कि इस प्रकार के प्रश्नों कैसे बनाना, वो भी बना लेगा। अगर आप लोग नहीं बनाए तैयारी करने वाले, भले आप स्नातक वाले बच्चे हों चाहे आप 12वीं लेवल वाले हों, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब हमने कहा कि भाई प्रत्येक में आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है। क्यों, विषम हो चाहे सम हो, दोनों के लिए रूल बोल दिया, 2 जोड़ना है। हमने कहा भाई 5 में 2 जोड़े 7, 2 में 2 जोड़े 4, 1 में 2 जोड़े 3, 7 में 2 9, 6 में 2 8 और 4 में 2 6 और 3 में 2 5। अगर अलग अलग बोल देता, सम में 1 जोड़ना है, विषम में 2 जोड़ना है, तो बात अलग है। ऐसे भी बोलता है, चिंता ना करें आप लोग, है कि नहीं, ऐसे भी बोलता है। तो हमें कह रहा है
इस प्रकार बनी नई संख्या जो आपके समक्ष है, संख्या में बाईं ओर से पहले अंक, बाईं मतलब आपका बायां उसका बायां, तथा दाईं ओर से पहले अंक मतलब आपका दायां उसका दायां के अंकों का योग कितना होगा भाई? 7 5 12। यही आपका आंसर आएगा। बताइएगा प्रश्न कितना कठिन था? बहुत कठिन था भाई, बनता नहीं लगता मेरे को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और प्रश्न में जो डाटा कह रहा है आप देख पाएंगे, इतना बड़ा डाटा दे के रखा है आपके समक्ष। यहाँ पर डाटा है कि नहीं? हाँ, जो डाटा है आपको हिंदी भाषा में बोला है, उसको जब पेपर में पढ़ो आप लोग तो आपका कम से कम 4 से 5 सेकेंड आप खा सकते हो, मतलब गया। तो आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार पेपर देने गए हो, पढ़े नहीं हो, तो पेपर तो बनेगा नहीं फिलहाल। अगर आप पढ़ के गए हो तैयारी करके तो आप पेपर में इन्हें पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ फोकस कहाँ पर करना है? प्रश्न में करना है। तो हैज अनुपात VEC समानुपात BNW अनुपात परसेंट, हैज का मान यहाँ दे के रखा फर्स्ट में, परसेंट का मान यहाँ दे के रखा है। जस्ट इसी पार्ट में मैंने शायद कौन से क्रमांक में तो प्रश्न था, शायद 70 नंबर में था मेरे ख्याल से, लग रहा है 70वें प्रश्न क्रमांक में मैंने इसी के जैसे प्रश्न पढ़ाया हूँ। और इसके पहले पार्ट में रीजनिंग के वहाँ पर प्रश्न आया था, मैं बोल दिया ना आपको, एक टॉपिक का 2 या 3 प्रश्न आए, कम से कम 2 और अधिकतम 3। तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, अब आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन कैसे आंसर आएगा ये आपको बताना है, समझे? तब हम मानेंगे कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और हमें पढ़ने वाले देख रहे हो। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वही तारीख वही है। एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a भाग बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है। तो आपको बता दें, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, माना जब बच्चे लोग फ्रेशर बच्चे, तो चिंता ना करो, इनमें चिंता की बात नहीं है, हम आपको समझाने के लिए आए हैं वीडियो के माध्यम से, कुछ नहीं। प्लस का मतलब माता होता है, माइनस का मतलब भाई होता है, गुणा का मतलब पत्नी होती है, भाग का मतलब पिता होता है, इतना समझिएगा। यहाँ ABCD दंड फंड कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ चिन्ह से मतलब है, और चिन्ह का अर्थ क्या हो रहा है उससे मतलब है। आप समझ गए ना किसका मतलब क्या हो रहा है? और रही बात यहाँ पर हमें क्या, यदि M प्लस N गुणा O भागा P माइनस Q है, तो एक आपका समीकरण है, इसको यहाँ से आपको अर्थ को समझना है और आपको बताना है Q से M का क्या संबंध है। किससे बोला है? Q से। Q से M का क्या संबंध है? चलिएगा लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ता है तो थोड़ा समझाने में बड़ी समस्या हो जाती है। चलिए अब देखिएगा, माइनस का मतलब क्या होता है? भाई, मतलब होता है Q का भाई, माइनस मतलब कि भाई, Q का भाई P है। क्या समझिए आप? Q का भाई कौन है? P। अच्छे सुनना मेरे भाई, Q का भाई कौन है? P। ठीक है, Q का भाई, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते थे। Q का जो भाई है वो कौन है? P है। ठीक है, भाई है, इसका मतलब ये लड़का है, तो जेंडर में आपको मेल होगा तो प्लस दर्शा लीजिएगा, और महिला होगी तो माइनस। तो हमने कहा ठीक है, फिलहाल तो Q का भाई P है। अब देखो, परसेंट का मतलब क्या होता है? पिता। Q के पिता O हैं। किसके पिता? माफी चाहते हैं, हाँ समझ आए, O के पिता ना, O के पिता, सॉरी, P के पिता O हैं। परसेंट देखो, भाग का मतलब पिता होता है, तो हमने कहा P के पिता O हैं, इसके पापा कौन हो जाएंगे आपके? O। पापा हो गए। नेक्स्ट, हमेशा बड़ों को ऊपर बिठाना है, छोटों को नीचे बिठाना है, अपने लेवल वालों को अगल बगल बिठाना है, तब सही रहेगा। अब देखो, गुणा मतलब क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, पत्नी। ओ की पत्नी एन है, हमने कहा ओ की पत्नी कौन है? हमने कहा एन है। यहाँ चाहिए कहीं बिठाओ, एन है ना, मतलब ये मेल हो गया और आपके ये फीमेल हो गई। भाई मियाँ बीबी है तो वो तो होना ही था ना, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। अब देखिएगा, अंग कह रहा है, प्लस का मतलब क्या होता है? पिता, माता, सॉरी, एन की माता एम है, एन की माता कौन है? एम है। एन की मम्मी कौन है? एम है। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, जानकारी हम बताना चाह रहे हैं इस प्रकार से।
क्यू से आपको एम के बारे में बताना है। क्यू यहाँ पर बैठी है या बैठा है, लड़का हो या लड़की हमें अभी फिलहाल नहीं पता है। क्यू का संबंध आपको लेके चलना किसके बारे में, एम के बारे में। ये बताओ, रिश्ता नीचे उठाओगे। हमने कहा भाई क्यू का भाई पी है और पी के पिता ओ हैं और ओ की पत्नी एन है, मतलब पी की मम्मी एन, तो क्यू की भी मम्मी एन होगी। अब क्यू की मम्मी एन है तो भाई एन का संबंध, एम का क्या है, माता जी उनकी वो, तो भाई क्यू की मम्मी और एन की मम्मी एम, मतलब मम्मी की मम्मी मतलब माता की माता। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। अगर नानी होता तो भी आपका आंसर राइट होता, क्योंकि क्यू की मम्मी एन है और एन की मम्मी एम है, तो क्यू उसे नानी ही बोलती, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माता की माता, क्यू की माता एन और एन की माता एम, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लेवल समझ पा रहे होंगे रीजनिंग के। और नेक्स्ट प्रश्न दिखा रहे हैं, संभवतः है मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न हो चुके हैं, कुछ बच गए होंगे। हाँ, अगला प्रश्न लेके चल रहे हैं और आपको बता चुके हैं कि 2 पार्ट में कवर होगा, तो सेकंड पार्ट चल रहा है, शिफ्ट 2 पार्ट में। यदि प्लस का मतलब प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या याद रखें। इसके पहले अभी हम एक प्रश्न पूछा था गणितीय संक्रियाएं का, है कि नहीं, तो हमने उसका प्रश्न बताया और आप उसी अध्याय का याद रखें। थोड़ा सा पैटर्न अलग है, मतलब आप कह सकते हो टाइप अलग है, अध्याय तो वही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चलेगा। और यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, जहाँ पर प्लस होगा उसको माइनस मानना है और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस मानना है, जहाँ गुणा होगा वहाँ भाग मानना है और जहाँ भाग होगा वहाँ गुणा मानना है, ये कह रहा है प्रश्न। तो हम आपको बता दें, इसको मैं हल करके नहीं बताऊंगा, थोड़ा समस्या ये है कि समय का अभाव है। हम आपको समझा दिए हल क्या करना है, कैसे हल करना है, तो आपको लास्ट में बोर्ड मार्क्स तो लगाना ही पड़ेगा, समझे, बोर्ड मार्क्स तो लगाना ही पड़ेगा विद्यार्थियों। आपको बता दें, अभी आपको बोला प्रश्न ना, क्या बोला है भाई, इस गुणा का मतलब क्या हो रहा है, भाग, तो यहाँ आप क्या मानोगे, भाग, और आपको पता है भाग को क्या लेना है, गुणा लेना है, माइनस को प्लस करना है और प्लस को माइनस करना है, और आपको बोर्ड मास रूल लगा के हल करना ही पड़ेगा। समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यकीन करता हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग इसका उत्तर बताने का कष्ट करोगे, और नहीं बताओगे इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। ये मत सोचना कि ये क्या जानकारी देंगे, उठपटांग जानकारी देंगे जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना आपको। हम शिक्षक है भाई, शिक्षक मतलब होता है भविष्य बनाने वाला, ना कि बिगाड़ने वाला। तो आप लोग देखिए ना, कुछ टीचर होते हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करते रहते हैं, उनकी बात अलग है। हर टीचर ऐसा नहीं होता है, हर टीचर चाहता है उसका बच्चा आगे बढ़े, लिखे, पढ़े और एक अच्छा मुकाम हासिल करे। हम वही प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपका होमवर्क है, उत्तर पहला है, ऑप्शन कई बार गड़बड़ी भी होते हैं, कई बार प्रश्न भी गड़बड़ होता है, ऐसा मत सोचना भाई, तो उत्तर बताने कष्ट कर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और शिफ्ट वही है, तारीख वही, प्रश्न बस चेंज हो रहा है। प्लस का मतलब माइनस लेना है, माइनस का मतलब प्लस लेना है, गुणा को भाग लेना है, भाग को गुणा लेना, बिल्कुल सेम पैटर्न का प्रश्न पूछा है, बिल्कुल सेम नहीं, सेम पैटर्न का प्रश्न पूछा है। तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको भाग का मतलब गुणा करना है और इसका मतलब माइनस करना है, इसका आपको भाग करना है, इसका आपको प्लस करना है, तो बोर्ड मास रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग 762 उत्तर में ला पाओगे। और रही बात, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, हम ही पूरे प्रश्नों को बताएंगे, तो आप क्या करोगे, देख देख के बस भगते जाओगे ना, खुद भी मेहनत करें। आप खुद देख पा रहे होंगे कि गणितीय संख्याएं मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 प्रश्न हो गए। इसके पहले हमने एक प्रश्न बताया था, उसके बाद फिर कुछ और प्रश्न चले, उसके बाद जस्ट इसके पहले एक प्रश्न बताया और एक अभी बताया, मतलब 3 प्रश्न आया। हाँ, तो यहाँ विराम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी प्रश्न हो चुके हैं। और अगर आपने 15 प्रश्नों का पार्ट ए नहीं देखा, जाके देखें, 15 प्रश्नों का पार्ट बी है, दोनों को देखना है। मैथ्स और रीजनिंग आपको इसी प्रकार से समाधान होंगे। अब रही बात यहाँ की 5/6/2025 का पहला शिफ्ट, कि हमने मैथ्स भी कवर करा दिया, रीजनिंग भी हो गया, जी के जैसे भी हो गया, तो एक शिफ्ट पूरा कवर हो चुका है। इसको मिलाकर जाके देखो, विजिट करो, समझो कि पैटर्न क्या था। अगले शिफ्ट में फिर उठाएंगे, चालू होगा जस्ट।
और आप वहाँ तुलना करना कि यार प्रश्न हाँ बिल्कुल सेम पैटर्न के आ रहे हैं, सेम अध्याय के आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप 5 से 10 भी शिफ्ट कवर कर लेते हो तो सोचिएगा NTPC CBT 2 में नहीं आप पार कर जाओगे, यकीन के साथ कहते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा और आपके लिए लाभकारी है नहीं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, शायद अगर आप हमें देख रहे हैं, माना जाए अगर आप एग्जाम देकर आए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि भाई हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। जिससे क्या होगा, जो नया नया बच्चा है उसके दिमाग में पुट तो हो जाए दिमाग में कि नहीं हाँ ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो वो अचंभित होता है कि यार हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, जानकारी सही मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ टीचर उठपटांग जानकारी देते हैं, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप चिंता ना करिएगा, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट बनाए रखें आप, हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। चलिए सेकेंड शिफ्ट कवर होगी, तारीख वही रहेगा, सिस्टमेटिक चलते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट बना रहे। आपका सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाएगा और मैं आपके लिए बेहतर प्रयास करूंगा। और करंट अफेयर भी हम कवर करा रहे हैं, तो आप करंट अफेयर क्लास भी जाकर विजिट कर सकते हो। कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें GK GS में 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे और 8 से 10 प्रश्न आपके इस करंट अफेयर के आने वाले हैं। तो कवर करना है तो जाके देखना ही पड़ेगा। चलिए धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा और आप हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं।